ओके। नॉन्स इक्वेशन के बारे में लिख लिया था ना, बस उतना ही है। और न्यूमेरिकल प्रोडक्ट अभी न्यूमेरिकल करेंगे ना, समझ आएगा। लिखो फर्स्ट न्यूमेरिकल। उस बैच में तो न्यूमेरिकल स्टार्ट हो गए थे, तुम्हारे बैच में नहीं हो गए थे। तुम्हारे में कैसे आइडिया? पता नहीं, उल्टा उनके बैच में तो कल स्टार्ट भी लेट हुआ था, उनको बहुत डांट पड़ी। हाँ, पता नहीं, क्योंकि कल तुमने 5 मिनट्स पहले नहीं वो कर दिया था कि तुमने कहा था कि क्लास शुरू भी 5 मिनट्स पहले करेंगे, खत्म भी। उनके 5-10 मिनट ऊपर हो गई थी क्लास। चलो कोई ना, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। लिखो फर्स्ट क्वेश्चन। पहले तो मुझे ये बताओ कि होमवर्क, मतलब मैंने कल तो कोई नहीं दिया, लेकिन उससे पहले वाला किया। नोट्स तो करे हैं, लेकिन वो जो दो मैंने, क्योंकि बच्चों के तो मैसेज आए हैं कि मैम वो हो ही नहीं रहे, जो वो निकल स्पून वाले, वो वाली एक्सरसाइज हुई है। दो भेजे थे ना पहले। 7 क्वेश्चन में तो नॉर्मल ही एमएफ निकालना था। जो अगली वाली जो निकल नहीं हो रही ना, नहीं तो अब उसके डाउट्स लूंगे मैं। अभी नॉन इक्वेशन आ गई। ये वाली जो एक्सरसाइज थी, ये वाले डाउट्स बताओ कौन से डाउट्स हैं। पहले 1-2 क्वेश्चन कराते फिर ना। नॉन इक्वेशन शुरू करने से पहले जो वो एक्सरसाइज थी निकल स्पून वाली, आई थिंक वी शुड। बताओ कौन सा नहीं हुआ, क्योंकि मेरे को रिद्धव का भी आया था कि मैम हो नहीं रही। यस, यू हैव एनी पर्टिकुलर डाउट? फर्स्ट नहीं हुआ? फर्स्ट नहीं हुआ? फर्स्ट किसका नहीं हुआ? तुम्हारा हो गया? फर्स्ट इनका हो गया तो तुम्हें मैं बाद में, पहले थर्ड किसी का नहीं हुआ? थर्ड देखते हैं। थर्ड है कॉपर वायर इफ डिप्ड इन, अ कॉपर वायर इफ डिप्ड इन AgNO3 सॉल्यूशन। ठीक है, पहले मैं डाउट ले रही हूँ, आगे मैं बाद में कराऊंगी। ये कह रहे हैं कि एक हमारे पास कॉपर की वायर है, उसको हमने AgNO3 के सॉल्यूशन में डिप किया है इन अ बीकर ए, ये एक ए बीकर का है, एंड अ सिल्वर वायर। फिर हमने एक और बीकर लिया, उसमें सिल्वर की वायर लिया और उसको डिप किया है कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में। दिस इज बीकर बी। और हमें एक इक्वेशन दी हुई है, कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स कॉपर। इसके ई नॉट की वैल्यू हमें गिवन है +0.34 वोल्ट, और एक Ag पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन एक इक्वेशन दे रखी है, उसकी ई नॉट की वैल्यू हमें गिवन है +0.80। प्रिडिक्ट इन विच द बीकर द आयन विल गेट रिड्यूस्ड। ठीक है, अब देखो मैंने आपको बताया था कि आपको करना क्या होता है। वो ये कह रहे हैं कि बेसिकली इस बीकर में रिएक्शन होगी या इस बीकर में रिएक्शन होगी। क्वेश्चन बोल रहे हैं इन विच ऑफ द बीकर विल द आयंस बी रिड्यूस्ड। उन्होंने क्वेश्चन को थोड़ा फैंसी करके लिख दिया कि प्रिडिक्ट इन विच बीकर द आयंस विल बी रिड्यूस्ड। उनके कहने का मतलब है कि किस में रिएक्शन होगी और किस में रिएक्शन नहीं होगी। अब मैंने आपको क्या फंडामेंटल बताया था कि पहले अगर मैं बीकर ए की बात करूँ, रिएक्शन कब होगी? जब जो मटेरियल, मतलब कॉपर एनोड एक्ट करेगा, यानी कि कॉपर लूज करेगा, और जब कॉपर लूज करेगा तो उसके जो लूज करे हुए इलेक्ट्रॉन हैं ये आयंस गेन कर लेंगे, यानी कि ये कैथोड एक्ट करेंगे। मैंने आपको क्या टिप दी थी कि जब भी हमें ये देखना हो कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी, तो जिस मटेरियल का बीकर होता है उसको एनोड मानना होता है। अब इस केस में कॉपर का उन्होंने बीकर नहीं दिया, कॉपर की वायर दे दी। कॉपर की क्या दे दी? तो जो भी हमें मेटल का मटेरियल देते हैं, चाहे वो वायर की फॉर्म में दें, चाहे वो वेसल की फॉर्म में दें, चाहे वो स्पैचुला की फॉर्म में दें, रिएक्शन तब होगी जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, क्योंकि जब वो लूज करेगा तभी आयंस गेन करेंगे ना।
क्वेश्चन था कि इसमें आयंस गेन करेंगे या इसमें आयंस गेन करेंगे। तो पहले बीकर ए में जो भी वो आपको वायर दे रहे हैं उसको एनोड मान लो। हमें नहीं पता कि वो एनोड एक्ट करेगा या नहीं करेगा। मैंने आपको उस दिन में यही समझाया था कि हमें नहीं पता कि विल इट एक्ट एज एनोड और नॉट, हमें यही चेक करना है। बट हम उल्टा ही चलते हैं, हम मान लेते हैं कि ठीक है ये एनोड एक्ट कर रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो एजी पॉजिटिव क्या एक्ट करेगा, गेन करेगा। तो क्या एक्ट करेगा, क्योंकि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो गेन करता है वो क्या होता है, कैथोड, और जो लूज करता है वो क्या होता है। अब इसको मान के ईएमएफ निकालो। ईएमएफ क्या होता था, ई कैथोड माइनस ई कैथोड। को किसको तुमने माना है, एजी की वैल्यू कितनी गिवन है 0.80, माइनस एनोड किसको माना है, कॉपर की वैल्यू कितनी गिवन है 0.34। आंसर किस में आ गया, पॉजिटिव में। पॉजिटिव नहीं है, हाँ ठीक तो है। सिल्वर की वैल्यू 0.80 है और कॉपर की वैल्यू 0.84 है। अब तुमने ई कैथोड माइनस ई नोट करके ईएमएफ निकाला, ईएमएफ क्या आ गया, पॉजिटिव। इसका मतलब हमारी assumption सही है, मतलब ये सच में कॉपर एनोड एक्ट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और यही इलेक्ट्रॉन एजी पॉजिटिव गेन करके आयन रिड्यूस होने लगेंगे। तो दैट मीन्स बीकर ए में तो पक्का आयन रिड्यूस होंगे। क्वेश्चन ये था कि इन विच ऑफ द बीकर आयंस विल बी रिड्यूस्ड। अब उन्होंने स्टेटमेंट थोड़ी फैंसी करके लिख दी कि आयंस विल बी रिड्यूस्ड। उनके कहने का मतलब था कि क्या बीकर ए में रिएक्शन होगी या क्या बीकर बी में रिएक्शन होगी। ये चेक करने के लिए कि बीकर ए में रिएक्शन होगी या नहीं होगी, हमें किसी एक को एनोड अज्यूम करना था, किसी एक को कैथोड अज्यूम करना था। तो मैंने आपको परसों बता, कल या परसों जब भी हमें टॉपिक करा था, तो मैंने आपको बताया था कि एनोड किसको मानना है, जो मेटल है, क्योंकि अगर वो लूज करेगा तो एनोड एक्ट करेगा और तभी आयंस गेन करेंगे। अब कोई कह सकता है कि मैम जरूरी है ये करेगा, नहीं करेगा तो ऑटोमेटिकली ईएमएफ नेगेटिव आ जाएगा ना। तो आपने तो यही मानना है कि यस जो हम कॉपर की वायर डाल रहे हैं वो एनोड एक्ट कर रहा है और जो उसके अंदर एजी पॉजिटिव हो वो क्या एक्ट कर रहे हैं, कैथोड। और वो एनोड और वो कैथोड अज्यूम करके हमने क्या निकाल लेना है। तो ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, ई कैथोड माइनस ई कैथोड। किसको माना हमने, सिल्वर के आयंस को, जिसकी वैल्यू कितनी गिवन है 0.80। कॉपर को क्या माना, जो लूज कर रहा है, एनोड। एनोड की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.30, तो माइनस किया, आंसर आ गया पॉजिटिव। तो हम बोलेंगे यस एज ईएमएफ इज पॉजिटिव, assumption इज करेक्ट। दैट मीन्स कॉपर लूज करेगा और जैसे ही कॉपर लूज करेगा तभी ये आयंस इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और इलेक्ट्रॉन गेन करने का मतलब है कि वो क्या हो जाएंगे, रिड्यूस्ड। यही पूछा था, यानी कि ए। अब बी बीकर में फिर से यही फंडा करते हैं। बी बीकर में हाँ हाँ तो टूटेगी ना, तभी तो वो कह रहे हैं कॉपर लूज करेगा तो कॉपर के छेद आ जाएंगे इसमें, तो आएंगे ही आएंगे। मतलब हमें इसमें इस बात को नहीं बताना कि उन्होंने तो ये बोला कि आयंस रिड्यूस होंगे, हाँ होंगे। क्या बी में होंगे, अब बी में चेक करते हैं। बी में वायर कौन सी है, कॉपर के सिल्वर की। तो सिल्वर को क्या मानना है और जो अंदर कॉपर के आयंस है उसको क्या मानना है। अब ईएमएफ निकालना, ई कैथोड माइनस ई। इस बार कैथोड हमने कॉपर के आयंस को माना है, कॉपर की वैल्यू कितनी गिवन थी 0.34। और एनोड किसको माना है, सिल्वर को, सिल्वर की वैल्यू 0.80। अब हमारा ईएमएफ 0.46 आ रहा है बट विथ इसका मतलब इसमें रिएक्शन होने ही नहीं वाली है ना, क्योंकि हमारा ईएमएफ क्या आ रहा है, समझ आ रहा है मेरे पॉइंट कि इस पूरी एक्सरसाइज में तुम्हें कुछ ऐसे क्वेश्चन दिया होगा, कैन वी स्टोर निकल सल्फेट इन कॉपर बीकर, या कैन वी स्टर अ सोल्यूशन ऑफ कोई भी विद कॉपर वायर या विद कॉपर स्पैचुला। तो जो मटेरियल देंगे उसको एनोड मानना है और जो सोल्यूशन देंगे एजी पॉजिटिव का या कॉपर पॉजिटिव को उसको क्या मानना है, कैथोड। उनको कैथोड और एनोड मान के तुमने ईएमएफ निकाल लेना है। अगर ईएमएफ पॉजिटिव आ गया तो तुम बोलोगे कि रिएक्शन विल टेक प्लेस, और अगर उसको कैथोड और एनोड मान के क्या आ गया, नेगेटिव। अब दूसरे बैच के बच्चों ने भी यही बोला कि मैम ये एक्सरसाइज नहीं हो रही है, क्योंकि इस एक्सरसाइज में ना कंफ्यूजन ही यही आती है कि किसको कैथोड माने किसको एनोड माने। और इनफैक्ट मैंने आपको बताया था कि कई बच्चे तो क्या करते हैं कि जो दो वैल्यूज गिवन होती हैं बड़ी वैल्यू को कैथोड ले लेते हैं
अगर तुम बड़ी वैल्यू को कैथोड लोगे फिर तो हमेशा ही EMF पॉजिटिव आएगा, फिर तो हमेशा ही रिएक्शन होगी। तो इस एक्सरसाइज में बस अगर आपको ये क्लिक कर गया कि किसको कैथोड लेना है और किसको क्या लेना है, फिर तो EMF की वैल्यू डिसाइड कर देगी। पॉजिटिव आ गया तो रिएक्शन विल टेक प्लेस, और अगर नेगेटिव आ गया तो रिएक्शन विल नॉट टेक प्लेस। तो ये जो मैंने परसों का होमवर्क दिया था इसमें 1 to 8 क्वेश्चन है, ये थर्ड वाला डाउट है। अब बाकी क्वेश्चन आज करके देखना, यही फंडा है। अगर अभी भी नहीं हुए देन आई विल टेक द डाउट्स। सिर्फ इसको सोच के करना कि जो मटेरियल दे रहे हैं, चाहे वायर की फॉर्म में, चाहे बीकर की फॉर्म में, चाहे स्पैचुला की फॉर्म में, उसको क्या लेना है, एनोड। क्योंकि अगर वो लूज करेगा तभी अंदर के आयंस क्या करेंगे, गेन। तो जो एनोड होता है वही लूज करता है ना, तो मटेरियल को क्या लेना, एनोड, अंदर के आयंस को क्या लेना, कैथोड, और उसको ई कैथोड माइनस ई एनोड को क्या निकाल लेना, EMF। सिर्फ यही फंडा है। और EMF पॉजिटिव आ गया तो रिएक्शन विल, और अगर नेगेटिव आ गया तो रिएक्शन विल। अगर अभी भी कंफ्यूजन हुई देन आई विल सर्च आउट अ कोई अच्छा सा अलग सा तरीका, लेकिन अभी ये मान के करना, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। कल हमने एक नॉन्स इक्वेशन टॉपिक स्टार्ट किया था। नॉन्स इक्वेशन का मतलब ये था कि आप जब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में से ये वैल्यूज लेकर EMF निकालते हो, ये जब आप EMF निकालते हो, EMF कैसे निकालते हो, E कैथोड माइनस E एनोड, वो स्टैंडर्ड कंडीशंस पे होता है। मतलब ये आपको जो कैथोड की वैल्यू गिवन होती है +0.80, या ये जो एनोड की वैल्यू गिवन होती है -0.34, ये स्टैंडर्ड कंडीशन है। स्टैंडर्ड कंडीशन मतलब जो आपको सेल गिवन होता है वो 1 मोलर पर गिवन होता है। किस पे गिवन होता है? तो कल मैंने आपको बोला था कि मान लो आपको नर्न्स नाम के साइंटिस्ट ने कहा कि व्हाट इफ, अगर आपको जो सेल गिवन है जिंक, इफ डिप्ड इन जिंक सोल्यूशन बट आयंस 0.1 है, 1 मोलर है ही नहीं, और अगर दूसरे बीकर में जो कॉपर है वो 0.01 पे है, मतलब वेन एवर द आयंस इन द सोल्यूशन आर नॉट 1 मोलर, तो क्या आप सेल का पोटेंशियल या EMF ऐसे निकाल सकते हो, E कैथोड माइनस E एनोड? नो, वो तो स्टैंडर्ड था। वो क्या था? जब जब अंदर आयंस 1 मोलर पर नहीं होंगे, 1 की जगह कुछ भी हो, 0.1 हो, 0.01 हो, तो नर्न्स ने कहा कि तुम्हें मेरी इक्वेशन लगा के EMF निकालना पड़ेगा। और नर्न्स इक्वेशन क्या थी, याद है किसी को? बोलो। E सेल इज इक्वल टू, ई सेल मतलब जो सेल पोटेंशियल है स्टैंडर्ड वाला माइनस 0.0591 अपॉन लॉग। हाँ, अब मैंने तुम्हें बोला था कि ये इक्वेशन आई कैसे है। ऑब्वियसली नर्न्स ने बहुत एक्सपेरिमेंट्स करके ये इक्वेशन निकाली है, तो हमें उस इक्वेशन की डेरिवेशन में नहीं जाना, हमें इस इक्वेशन को याद करना है कि जब कभी हमें ऐसे सेल का पोटेंशियल निकालना है, ऐसे सेल का पोटेंशियल निकालना है विच इज नॉट एट 1, विच इज नॉट एट, तो चाहे क्वेश्चन में लिखा हो कि नर्न्स इक्वेशन लगानी है, चाहे ना लिखा हो, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल नहीं है, ये नॉर्मल सेल पोटेंशियल है। और नॉर्मल सेल पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड माइनस दिस फैक्टर। स्टैंडर्ड कैसे निकालोगे? E कैथोड माइनस E, स्टैंडर्ड भी तो निकालना पड़ेगा ना। स्टैंडर्ड निकालने का तो तुम्हें फॉर्मूला पता ही है, E कैथोड माइनस E, जिसकी वैल्यूज आपको गिवन होंगी। जैसे जिंक की वैल्यू आपको गिवन होगी 0.34, इसकी वैल्यू आपको गिवन होगी मान लो 0.80। बड़ी वाली वैल्यू क्या होगी, कैथोड, छोटी वाली वैल्यू क्या होगी? तो स्टैंडर्ड वाला कैसे निकालोगे? E कैथोड माइनस E, कैथोड की वैल्यू 0.80 माइनस एनोड की वैल्यू, तो जो भी हमारा स्टैंडर्ड आ गया यहाँ पे पुट कर दोगे E नॉट सेल की जगह 0.46। अब मुझे बताओ हाउ विल वी डिसाइड n? n का कैसे पता लगेगा? Zn के ऊपर चार्ज कितना है, दूसरे पे भी कितना है, तो n की वैल्यू क्या होगी? बट मैंने ये भी बताया था कि कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है कि एक बीकर में 2 पॉजिटिव हो, दूसरे बीकर में कितना हो, 3 पॉजिटिव, फिर आप 2 लोगे या 3? 2 और 3 का एलसीएम दैट इज 6। अगर तो आपको लग रहा है कि कैथोड और आयन के जो चार्ज है वो सेम है ना, इज इट 2 इन बोथ द बीकर्स, देन तो यू विल टेक 2। लेकिन अगर नर्न्स इक्वेशन की, और आप बिलीव नहीं करोगे, मोस्टली बच्चों को n लेने में ही प्रॉब्लम आती है।
अभी आपको लग रहा होगा कि एन इज सो इजी, है ना, लेकिन जो मैक्सिमम गलती नॉन इक्वेशन जो इसके आगे वाले टॉपिक्स में बच्चे करते हैं वो एन की वैल्यू फाइंड आउट करने में ही करते हैं। व्हेन वी विल डू द प्रैक्टिस तब आपको पता लगेगा, एन ही गलत निकाला होता है। अब आप बिलीव नहीं करोगे, कल भी मेरे पास कोई लड़की आई थी अपना सीबीएसई का स्कैन पेपर लेके, वो मेरे पास नहीं पड़ी हुई, आई थिंक वो 11-12 शी हैज़ गॉन टू एल या कहीं गई थी, अच्छी लड़की मतलब पढ़ने वाली, तो उसके मार्क्स इतने अच्छे नहीं आए तो अपनी स्कैन कॉपी लेके आई थी, क्योंकि नॉर्मली जो बच्चा इंटेलिजेंट होता है उसको यही लगता है कि यार मैंने तो सारा पेपर सही लिखा हुआ है ना, तो मेरा पेपर गलत कैसे हो गया। अब उसकी स्कैन कॉपी आई, जितने क्वेश्चंस मैंने उसके चेक करे उसमें सिली मिस्टेक्स ही कर रखी हैं। सिली मतलब एक ग्राफ उसने मुझे दिखाया, शी वाज वेरी श्योर वो ग्राफ ऐसे बनना था, उसने ऐसे बनाया हुआ है, मतलब ग्राफ ऐसे बनना था, मतलब पैराबोला, और उसने कैसे बना रखा है, हाइपरबोला। अगर तुम ऐसे ग्राफ को ऐसे बना दोगे तो सीबीएसई नंबर नहीं देगी। मतलब आप समझ रहे हो कि अगर हम बेसिक चीजें गलत करेंगे, फिर आप जितने मर्जी स्टूडियस बच्चे हो, जितने मर्जी इंटेलिजेंट बच्चे हो, वहां पे एग्जामिनर को थोड़ा पता है कि तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है, तुम इंटेलिजेंट हो, तुम्हारा पेपर ही तो बता रहा है। अब उसने मुझे 3-4 क्वेश्चन चेक करवाए, अब मैं उसको कैसे बोलूँ कि हाँ तुम्हारे नंबर बढ़ रहे हैं जब बढ़ ही नहीं रहे थे। एक ये क्वेश्चन ग्राफ वाला उसने मुझे दिखाया गलत था, फिर उसने सबसे बड़ी, अब ये तो तुम्हें फिर भी समझ नहीं आएगा ना क्योंकि तुमने ये टॉपिक नहीं पढ़ा, ईएमएफ वाले क्वेश्चन में नॉन इक्वेशन में उसने पता क्या गलती करी थी, नॉन इक्वेशन में जो उसने ई नॉट सेल की वैल्यू निकाली थी वो पॉजिटिव की जगह नेगेटिव निकाल दी थी, ई नॉट सेल की वैल्यू ही गलत निकाल दी, उसके बाद पूरी नॉन इक्वेशन उसने करी हुई है। अब उसको लग रहा है कि मैम मुझे 3 में से आधा नंबर क्यों दिया हुआ है, तो मैंने उसको बोला कि तूने ऊपर फॉर्मूला लिखा है ना, फॉर्मूले का हाफ मार्क्स दिए, बट आगे तूने ई नॉट सेल की वैल्यू गलत कर दी तो उन्होंने पूरा ही रॉन्ग कर दिया। तो शी वो सेइंग कि नहीं मैम मुझे अगले स्टेप्स के नंबर मिलने चाहिए मिलने चाहिए। अब ये तो सीबीएसई के ऊपर है, वो दे दें तब भी ठीक है, नहीं दे तो हम उनके साथ वो नहीं कर सकते, है ना। तो इसीलिए अब इस बार बहुत ध्यान दो कि गलती नहीं करनी। तो ई नॉट सेल निकाल लिया, नीचे एन की वैल्यू क्या लेंगे इस केस में, एन की वैल्यू क्या लेंगे 2। अब प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, अब क्या लेना है प्रोडक्ट अपॉन, अब तुम पूछ रहे थे ना कि प्रोडक्ट कैसे लेंगे रिएक्टेंट कैसे लेंगे, तो मैं इस केस में समझा देती हूँ, फिर आपको जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तब समझ आएगा। इस केस में प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, अच्छा कौन बताएगा मुझे कि इसमें एनोड पे कौन सी रिएक्शन होगी, लॉस ऑफ, एनोड कौन है, जिंक लूज करेगा, कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो जब कोई चीज इलेक्ट्रॉन लूज करती है तो उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी आती है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज आता है। ये रिएक्शन कितने बच्चों को समझ आती है कि एनोड पर क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, ये चीज आपको याद करनी पड़ेगी। अगर आपको नहीं याद रहता कि मैम एनोड पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो मैंने आपको ऐसे भी याद किया था, लोन, LOAN, लोन से याद करो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एनोड, लोन, लोन LOAN, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एनोड। अब इस केस में एनोड है कौन, अब कई बच्चों को ये भी समझ नहीं आता कि मैम अगर जिंक लूज कर रहा है तो क्या इक्वेशन होएगी, ऐसे सोचो, पहले तो जिंक लूज कर रहा है कि गेन कर रहा है, लूज कर रहा है ना, तो ये इक्वेशन तो कभी नहीं हो सकती, ये तो गेन वाली हो गई। अगर तुम्हें घर लग रहा है कि मैम लूज कर रहा है तो इधर से माइनस कर दे, ठीक है वो एक ही बात है, वो उधर जाके 2 इलेक्ट्रॉन उधर ही तो जाएगा, गलत नहीं होगा, बट जो बुक में रिप्रेजेंटेशन है वो यही है कि जब भी लूज करना है तो दूसरी साइड दिखाओ इलेक्ट्रॉन, बात वो वही है जो तुम कहते हो। कई बच्चों को लगता है ना कि मैम लूज कर रहा है तो इधर ही लिखते हैं इलेक्ट्रॉन, लेकिन माइनस कर देते हैं, क्या कर देते हैं, बट जो स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन बुक्स में है वो यही है कि जब भी कोई चीज इलेक्ट्रॉन लूज करती है तो वो प्रोडक्ट साइड दिखानी है। और अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है नवजोत, तो उसके ऊपर कितना आयन आएगा, बोलो, Ag होता, Ag 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसके ऊपर कितना चार्ज आता, Ag 1 पॉजिटिव। अल्यूमिनियम होता, अल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो अल्यूमिनियम के ऊपर कितना चार्ज आता, अल्यूमिनियम, ठीक है। ये एनोड और कैथोड की रिएक्शन में मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं कि बच्चों को नहीं समझ आता कि मैम रिएक्शंस लिखनी नहीं आ रही हैं, तो वो विद प्रैक्टिस आ जाएंगी, बट थोड़ा सा ध्यान से सोचोगे तो कोई मुश्किल नहीं है। जिंक है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, Ag है तो वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, अल्यूमिनियम है तो वो कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा,
और वो जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे उसके हिसाब से उनके ऊपर चार्ज आ जाएगा। लाइक जिंक 2 लूज कर रहा है तो जिंक के ऊपर कितना चार्ज आ रहा है? Ag होता है, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता तो Ag के ऊपर कितना चार्ज आता? 1 पॉजिटिव। एल्यूमिनियम है तो वो 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता। तो ये विद प्रैक्टिस। अब एनोड हो गया। अब कैथोड पे क्या रिएक्शन होती है? गेन ऑफ। कैथोड कौन है? कॉपर। पर कॉपर थोड़ा गेन करेगा क्या? कॉपर को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? नहीं। कॉपर के आयंस को, कैथोड पर आयंस पहले आते हैं क्योंकि उन्होंने गेन करना होता है। अब पिछले बैच में या दो दिन पहले किसी ने बोला कॉपर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बच्चा अपनी तरफ से सही सोच रहा है कि मैम कॉपर कैथोड है तो कॉपर गेन कर रहा है, बट ये भी तो सोचो ना कि कॉपर वो है कैथोड डिप्ड इन इट्स ओन आयंस, कॉपर 2 पॉजिटिव आयन, तो कॉपर थोड़ा गेन करेगा। कॉपर को क्या इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? वो तो न्यूट्रल है। बट जो कॉपर के अंदर आयंस हैं, कॉपर 2 पॉजिटिव, जो दिखा रहे हैं कि हमें 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो करेंगे। इसलिए हमेशा याद रखना कि कैथोड में आयन पहले आते हैं और फिर वो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर न्यूट्रल हो गए। अब 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन, अब बोलना रिएक्शन Zn प्लस रिएक्टेंट्स, यहाँ पे Zn और कॉपर 2 पॉजिटिव है, चेंज किस में हो रहे हैं? तो कमल यहाँ से पता लगेगा कि प्रोडक्ट ये लेने हैं, प्रोडक्ट ये लेने हैं, रिएक्टेंट। अब प्रोडक्ट में कौन आ रहे हैं? एक तो क्या आ रहा है? जिंक 2 पॉजिटिव और एक, पर सिर्फ जिंक 2 पॉजिटिव लेना है। क्यों? क्योंकि कॉपर सॉलिड स्टेट में है। सॉलिड स्टेट की कंसंट्रेशन 1 होती है। जब भी आपके पास रिएक्शन में 2 प्रोडक्ट आ रहे हैं, एक Zn2 पॉजिटिव आ रहा है, एक कॉपर आ रहा है, तो आपने सिर्फ आयन वाले लेने हैं। कॉपर क्यों नहीं लेना? क्योंकि कोई भी मेटल अगर सॉलिड स्टेट में होगा तो उसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? 1। और नीचे रिएक्टेंट कौन से लेने हैं? यहाँ पे तुम्हें 2 रिएक्टेंट दिख रहे हैं, जिंक और, तो जिंक लेने की तो जरूरत नहीं है क्योंकि वो तो सॉलिड स्टेट में है। अगर लोगे भी तो उसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? तो सिर्फ क्या ले लो? कॉपर। यहाँ पे जिंक लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि अगर लोगे भी तो वो 1 हो जाएगी। तो हमेशा याद रखो कि नॉन्स इक्वेशन में लॉग के अंदर ऊपर क्या लिए जाते हैं? प्रोडक्ट, नीचे क्या लिए जाते हैं? रिएक्टेंट। प्रोडक्ट अगर आपके 2 हैं उसमें से आपने वो प्रोडक्ट लेना है जो आयनिक फॉर्म में है। जो कौन सी फॉर्म में है? धीरे धीरे जब हम क्वेश्चन करेंगे चीजें समझ आने लगेंगी। अभी तो आप सिर्फ इक्वेशन ही याद कर लो, बड़ी बात है। व्हाट इज द नॉन्स इक्वेशन? बोलो मेरे साथ। E cell is equal to -0.0591। अब ये भी जब बच्चे नॉन्स इक्वेशन करते हैं 0.591 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? 0.0591 अपॉन n इंटू लॉग प्रोडक्ट अपॉन। हाँ, एक क्वेश्चन करेंगे तो समझ आएगा। नॉन्स इक्वेशन कल भी हमने ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अब हमें इक्वेशन कल से याद हो गई है। आज हम फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं नॉन्स इक्वेशन का। लिखो जैसे जैसे को, और आपको मैंने पहले भी बताया था, अभी मैं आपको कल ही लड़की की बात बता रही हूँ, उसके बोर्ड के पेपर में नॉन्स इक्वेशन आई थी, फाइनल में नॉन्स इक्वेशन आती है, प्री बोर्ड में नॉन्स इक्वेशन आती है। अभी अगर आपके जुलाई के एग्जाम होंगे, नॉन्स इक्वेशन पे क्वेश्चन आता ही आता है, बिलीव मी। और वो भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा नॉन्स इक्वेशन पे। तो आप सोच सकते हो कि नॉन्स, जो उल्टा अभी हम वो वाला क्वेश्चन कर रहे थे ना, कॉपर सिल्वर वाला, वो वाली एक्सरसाइज नहीं होती, छोड़ दो। शायद ही क्वेश्चन आता है, कभी 1 नंबर का, कभी 2 नंबर का, लेकिन आप नॉन्स इक्वेशन नहीं छोड़ सकते। अगर कोई बच्चा मेरे से एक दिन पहले आके बोलेगा ना कि मैम 3rd चैप्टर पूरा नहीं आता इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, कल पेपर है, क्या करूं? तो मैं उसको कहूंगी कुछ मत करके जा, तो एटलीस्ट क्या करके चला जा? नॉन्स इक्वेशन। जस्ट इंपॉर्टेंस देखो टॉपिक की, कि आपको एक ऐसा टॉपिक मैं बता पा रही हूँ जो कल उस पर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। लिखो जरा नॉन्स इक्वेशन की न्यूमेरिकल्स, वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन पुट 5 स्टार्स। न्यूमेरिकल 1, calculate E cell, calculate E cell in which following reaction takes place
रिएक्शन हमें गिवन है Mg सॉलिड प्लस 2Ag positive 0.0001 molar gives Mg2 positive given E naught Mg2 positive slash Mg minus 2.37 volt E naught Ag positive to Ag plus 0.80 also represent the cell. पहले तो मुझे पहले क्वेश्चन लिख लो फिर डिस्कस करते हैं। नवजोत तुमने बायोमोलिक्यूल्स के कार्बोहाइड्रेट्स का टेस्ट तो नहीं दिया ना? सैटरडे को प्रोटीन्स का है तो तुम्हारा प्रोटीन्स रह गया था, फ्राइडे को समझ लेना कल, क्योंकि तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट बाकी सब प्रोटीन का भी नहीं लेगा अभी टेस्ट। फ्राइडे समझ के कुछ तो दे दियो। अब इन्होंने कार्बोहाइड्रेट्स का दिया, इनके कौन से अच्छे मार्क्स आए? भवे के 5 नंबर आए 18 में से, बट दिया तो है, देना ज़्यादा जरूरी है, नंबर कुछ नहीं मांगते। हाँ समझा दो। अच्छा मेरी बात सुनो, क्वेश्चन लिख लिया? पहले तो मुझे ये बताओ कि पता कैसे लग रहा है ये नॉन इक्वेशन का क्वेश्चन है, लिखा तो हुआ नहीं है कि सबसे पहले तो ई नॉट सेल नहीं निकालना, क्या निकालना है? ई सेल। और साथ में कंसंट्रेशन इज नॉट 1 मोलर। जब आपने इक्वेशन लिखी है तो आपने देखा है कि जो आपको इक्वेशन दे रखी है उसमें आयंस की कंसंट्रेशन स्टैंडर्ड नहीं है, 1 मोलर नहीं है, कुछ और है ना? मैं ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कई बार तो लिखा होता है अप्लाई नॉन्स इक्वेशन, इस क्वेश्चन में तो लिखा ही नहीं हुआ। फिर हमें पता तो लगना चाहिए ना कि ये क्वेश्चन नॉन्स इक्वेशन का है, क्योंकि हमें एक तो ई सेल निकालना है, स्टैंडर्ड नहीं निकालना, ई नॉट सेल नहीं निकालना, क्या निकालना है? ई सेल। सेकेंडली जब हमने इक्वेशन को देखा हमें उसमें आयंस के ब्रैकेट में कंसंट्रेशन 1 नहीं दिख रही, कुछ और दिख रही है, तो हमें पता लग गया कि हमें सबसे पहले ई सेल निकालने के लिए क्या लिखनी पड़ेगी? हर्ष बोलो नॉन्स इक्वेशन मेरे साथ। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग प्रोडक्ट अपॉन, पहले ई नॉट सेल निकाल लेते हैं, इधर आओ, पहले हम ई नॉट सेल निकाल लेते हैं। बोलो ई नॉट सेल कैसे निकालते हैं? ई कैथोड माइनस ई, इसमें से कैथोड कौन सा है, नोड कौन सा है? बड़ी वैल्यू छोटी वैल्यू माइनस में है ना, लेकिन पॉजिटिव वाली वैल्यू बड़ी होगी ना, ऊपर 2.37 होता तो वो बड़ी होती है, ऊपर माइनस 2.37 है, ऊपर वाली वैल्यू नेगेटिव है, नेगेटिव वैल्यू इज छोटी, पॉजिटिव वैल्यू बड़ी होती है। तो इसमें कैथोड प्लस 0.80 है और एनोड छोटी वैल्यू माइनस 2.37, तो इसको 0.8 माइनस माइनस प्लस, तो हमारे पास ई नॉट की वैल्यू कितनी आ गई? इज इट 3.17। अब यहाँ पे ई नॉट सेल पुट कर दो 3.17, यहाँ तक ठीक है? माइनस आगे 0.059। अब एन कौन बताएगा? अगर तुम देखो Mg जब Mg2 पॉजिटिव में चेंज हो रहा है तो कितने का चेंज है, लेकिन जब Ag पॉजिटिव और Ag में चेंज देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि इसके ऊपर तो 1 पॉजिटिव है, बाद में 0 यानी कि 1 का चेंज है। बट मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि अगर तुम्हें लग रहा है कि एक एनोड पे 2 का चेंज है लेकिन कैथोड पे 1 का चेंज है, तो 2 लेना है कि 1 लेना है, उनका एलसीएम। 2 और 1 का एलसीएम कितना होगा? जैसे अगर तुम Mg में देख रहे हो तो Mg में तो तुम्हें दिख रहा है कि Mg2 पॉजिटिव में चेंज हो रहा है, मतलब चेंज 2 का आ रहा है, चेंज किसका आ रहा है? लेकिन जब तुम Ag को देख रहे हो तो Ag पॉजिटिव दिख रहा है। अब किसी ने मुझे दूसरे बैच में कहा मैम उसके आगे वाले 2 को देखना है, आगे वाले 2 को नहीं, सिंपल चेंज देखो कि चार्ज में Ag में चेंज 1 का आ रहा है, Mg में चार्ज में चेंज 2 का आ रहा है, तो 1 और 2 का एलसीएम लोगे तो 2 आ जाएगा, है ना? तो n की वैल्यू 2 ले ली। अब प्रोडक्ट कौन बताएगा? प्रोडक्ट Mg2 पॉजिटिव, एक प्रोडक्ट Mg2 पॉजिटिव है,
और एक प्रोडक्ट क्या है 2Ag, लेकिन 2Ag लेने की तो ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि वो सॉलिड स्टेट में है, तो आप सिर्फ Mg पॉजिटिव ले लो, Mg2 पॉजिटिव। 2Ag लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अगर तुम Ag ले भी लोगे तो वो नहीं हो जाएगा, तो Ag लेने की ज़रूरत नहीं है, वो सॉलिड स्टेट में है, ठीक है। और नीचे रिएक्टेंट कौन से लेंगे, Mg लेने की तो इसमें सॉलिड स्टेट Mg लेने की तो ज़रूरत नहीं है, क्या लेना है 2Ag पॉजिटिव को पता है कैसे लेना है, Ag पॉजिटिव लेके उसका 2 पावर में आ जाएगा। यहाँ पर Mg2 पॉजिटिव की स्टोइकियोमेट्री 1 थी तो इसलिए पावर में हमने कुछ नहीं लिया था, लेकिन रिएक्टेंट साइड जब हम Ag पॉजिटिव लेने लगे तो हमने देखा कि उसके आगे क्या लिखा हुआ है, और अगर आगे 2 ना भी लिखा होता ना, मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, मान लो ये रिएक्शन बैलेंस ही ना देते, आगे 2 लिखा भी ना होता, तब भी तुम्हारे दिमाग को ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि अगर तुम ऊपर Mg2 पॉजिटिव ले रहे हो ना और नीचे तुम क्या ले रहे हो Ag पॉजिटिव, दोनों के चार्ज को इक्वल करना है, दोनों के चार्जेस को क्या करना है, मान लो Ag पॉजिटिव की स्टोइकियोमेट्री ना भी दी होती तब भी तुम्हें क्लैरिटी होनी चाहिए थी कि मैं ऊपर क्या ले रहा हूँ भवे Mg2, नीचे मैं क्या ले रहा हूँ Ag पॉजिटिव। ये तो जस्टिफाई नहीं है क्योंकि ऊपर Mg का कितना चार्ज है, नीचे Ag का कितना है, तो ऑटोमेटिकली उसको 2 बनाने के लिए तुम खुद भी स्क्वायर कर देते। मतलब मैं ये कह रही हूँ कि यहाँ से तो पता लग ही रहा है कि इक्वेशन गिवन है कि Ag पॉजिटिव के आगे स्टोइकियोमेट्री 2 गिवन है, तब तुम 2 ले रहे हो। इवन कभी ऐसी सिचुएशन आ भी गई जिसमें तुम्हें रिएक्शन ना गिवन हो या बैलेंस ना हो, तब भी अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर है, तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो तुम ये गलती कर ही नहीं सकते कि ऊपर तुम Mg2 पॉजिटिव ले रहे हो और नीचे अकेला तुम Ag पॉजिटिव ले रहे हो। तुम्हारा दिमाग खुद कहेगा कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, ऊपर और नीचे का चार्ज क्या होना चाहिए, इक्वल। ऐसा मैम ने बताया था कि ऊपर और नीचे प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का चार्ज क्या होना चाहिए, बट यहाँ तो मुझे इक्वल लग ही नहीं रहा। ऊपर तो यही तो गलतियां करते हैं बच्चे, नीचे स्क्वायर नहीं लिया कभी एन की। अब तुम्हें बताओ अच्छे अच्छे बच्चे इसमें क्या गलती करते हैं, इंटेलिजेंट बच्चे इसको पता है कैसे सॉल्व करते हैं सारे, देखो बाबा ये बहुत मेजर मिस्टेक है जो बच्चे करते हैं। ये करेंगे 3.17, इसको डिवाइड करेंगे 0.0295, ठीक है। सॉल्व करने में क्या गलती करते हैं बता रही हूँ। अब यहाँ पे लॉग Mg2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कितनी गिवन है, ब्रैकेट में देखो 0.130, और नीचे Ag पॉजिटिव की कितनी दे रखी है, ब्रैकेट में देखो Ag पॉजिटिव की 0.0001, यानी कि 4 बार 4 डिजिट से पहले पॉइंट है, तो मैं इसको 10 की पावर -4। अब इसमें बता बच्चे गलती क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे पहले 0.0295 को जब तक तुमने लॉग वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई नहीं किया माइनस कैसे कर सकते हो, बोर्ड मास भूल गए। बोर्ड मास क्या कहता था कि पहले मल्टीप्लिकेशन होती है फिर क्या होती है, जब तक तुम ये लॉग वाली वैल्यू सॉल्व करके इन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं कर लेते तब तक तुम माइनस नहीं कर सकते। पर अच्छे अच्छे बच्चे पता क्या करेंगे, 3.17 में से पहले 0.0295 को माइनस कर देंगे, फिर लॉग वाली वैल्यू सॉल्व करके मल्टीप्लाई करेंगे, तो बताओ आंसर कैसे सही आ जाएगा, आ जाएगा सही। तो ये गलतियां नहीं करनी, जो मैंने खुद चेक करती हूँ थी ना टेस्ट, तो मैं सोचती थी कि यार ये तो बहुत इंटेलिजेंट, बट यू नेवर नो, अच्छा बच्चा भी कई बार भूल जाता है। तो आपने गलती क्या नहीं करनी कि 0.0295 को 3.17 से माइनस नहीं करना, पहले हम 0.0295 को लॉग वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आता है मेन कि मैम ये लॉग को कैसे सॉल्व करें, ये क्या अजीब सा लॉग आ गया, तो इसको सॉल्व करना सिखाती हूँ। देखो 3.17 यहाँ तक ठीक है, -0.0295, अभी माइनस नहीं करना, लॉग सॉल्व कर। लॉग को कैसे सॉल्व करते हैं, ये है लॉग m अपॉन, इसको पूरा लिख दो 10 की पावर -4 इंटू 2 -8, इसको ऊपर ले जाओ तो ये क्या बन जाएगा, बोलो क्या बन जाएगा, मैं लॉग सॉल्व करना सिखा रही हूँ। 3.17 -0.0295 लॉग ब्रैकेट स्टार्ट 0.130 इंटू 10 की पावर 8। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, मैंने क्या किया, पहले नीचे वाले 10⁻⁻4 के स्क्वायर किया, नीचे 10⁻⁻4 वाला स्क्वायर होके ऑब्वियसली क्या होगा भवे -8, लेकिन उसको ऊपर लेके जाएंगे, ऑब्वियसली जब 10⁻⁻8 ऊपर जाएगा तो वो क्या बन जाएगा 10 की पावर +8। अब मुझे एक बात बताओ, इसको ना तुम्हें चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा, क्यों चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि लॉग ना हम 1 से छोटी वैल्यू का नहीं देख सकते, 0.13 का एक राइट शिफ्ट करो,
1.3 बनाओ इसको और पावर एक कम कर दो। अब कोई बच्चा कहेगा कि मैम ऐसा करना जरूरी है, ऑफ कोर्स करना जरूरी है, क्योंकि अभी जब तुम लॉग देख रहे हो तो वो कुछ 0.13 इंटू समथिंग का देख रहे हो, और जब मैं अपने आपको लॉग टेबल दिखाऊंगी या अगर आपको एग्जाम में लॉग की वैल्यू गिवन होगी तो वो 1.3 की गिवन होगी। किसकी गिवन होगी? 1 क्योंकि लॉग हमेशा 1 से ज्यादा नंबर का देखा जाता है, तो क्यों ना हम थोड़ा चेंज ही कर लें। हमें कुछ नहीं करना, हमें 0.13 का भवे समझ लो, स्टेप में तो बच्चे गलती करते हैं, हमने 0.13 का पॉइंट एक शिफ्ट कर देना है, और जब भी पॉइंट राइट शिफ्ट होता है तो पावर कम हो जाती है। पावर क्या हो जाती है? तो जो पावर 8 थी वो क्या रहेगी? 7। यहाँ तक समझ आ गया? अब हमने यहाँ पे क्या करना है, इसको अलग अलग सॉल्व करना है। 0.0295 ब्रैकेट स्टार्ट, लॉग 1.3 का अलग देखना है, प्लस लॉग 10 की पावर 7 का अलग देखना है। अब आपको कहोगे कि मैम यहाँ तो मल्टीप्लाई था, बीच में प्लस कैसे आ गया? तो ये एक लॉग की प्रॉपर्टी होती है। लॉग अगर हम m इंटू एन का देख रहे थे और अगर हमने m का अलग देखना है, n का अलग देखना है, तो मल्टीप्लाई बिकम्स प्लस। दिस इज अ लॉग की प्रॉपर्टी। लॉग m इंटू एन, यानी कि अगर आप किसी ऐसे नंबर का लॉग देख रहे थे जिसमें दो नंबर थे, लाइक 1.3 इंटू 10 की पावर 7, मतलब बीच में मल्टीप्लाई था, लेकिन अब अगर आप लॉग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, 1.3 का लॉग अलग देखने वाले हो और 10 की पावर 7 का अलग, तो मल्टीप्लाई बिकम्स। क्या और कोई तरीका नहीं है क्या? मैम हम इकट्ठा नहीं देख सकते? नहीं, दिस इज द ओनली वे, ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। अब तो बहुत आसान है, देखो कैसे। अब हम ऑलमोस्ट कंप्लीट कर रहे हैं। 3.17 माइनस 0.0295, 1.3 का लॉग तुम्हें गिवन होगा, 1.3 का लॉग तुम्हें गिवन होगा, और अगर बाय चांस ना गिवन हो, वैसे तो 1.3 का लॉग तुम्हें गिवन होगा, फोन का है 0.113, 1.3 का, एक मिनट दिखाती हूँ। हाँ हाँ, नहीं तो लॉग टेबल दिया होगा, ये वैल्यूज याद, लॉग की वैल्यू दिखा रही हूँ ना, वही बता रही हूँ। नहीं देखना है भी नहीं, वैसे तुम्हें अगर तुम्हें कल, मैं वैसे अपने बच्चों को एक बार बता देती हूँ, गूगल ये कैसे क्लीन होगा। लॉग टेबल देखो, वैसे तो इतना तुम्हें अब तो लॉग टेबल्स ना गिवन ही नहीं होते, आपको वैल्यू ही गिवन होगी। यार एक ना वो बड़ा इजीली ओपन हो जाता है क्यू मैथ वाला। हाँ, तो अब हमने 1.3 का देखना है ना। अगर वैसे तुम्हें लॉग टेबल देखना, जूम होएगा है ना, अगर दिख रहा है तो वैसे तो मैं बता रही हूँ, अगर तुम्हें लॉग टेबल देखने की इच्छा है, वैसे तो अभी इच्छा छोड़ दो क्योंकि 1.3 का लॉग गिवन ही होगा, बट अगर तुम्हें फिर भी देखना है तो लॉग ना शुरू ही 10 से होता है। अब शुरू 10 से हो रहा है, तुम कह रहे हो हमने तो 1.3 का देखना है, तो 13 का देख लो। 1.3 की जगह 10, 11, 12, 13 का देख लो, बिकॉज 1.3 इज 13, और 13 का देखना किस पे? जीरो पे। जीरो पे क्यों देखना है? क्योंकि आपने 1.3 का देखना है, 1.31 का नहीं देखना कि आप 13 का 1 पे देखो, या आपने 1.32 का नहीं देखना कि आप 13 का 2 पे देखो। तो सिंपल 13 मतलब 13 का 0 पे जो 1139 है, जो तुमने वैल्यू बोली थी, आई अगेन रिपीट, देखना हमें 1.3 का था, बट लॉग टेबल शुरू ही कहाँ से होता है? 10 से। तो अब जो हमारे पास 1.3 है ही नहीं, तो 1.3 का भी एक बार के लिए 1.3 का पॉइंट भूल जाओ, इसको 13 मान लो। क्या मान लो? 13। तो 10, 11, 12, 13 पर आए। अब 13 की रो में भी 13 का 0 पे देखें कि 13 का 1 पे देखें कि 13 के 2 पे देखें। आपने 13 का देखना है कि 13 1 का देखना है? 13 का, तो 13 का 0 पे तुम्हें 1139 वैल्यू मिल गई, और ये वैसे आपको गिवन ही होगी। क्या हो रहा है? क्रॉस अब हो जाएगा। हाँ, तो अब पुट करो 1.3 की वैल्यू 1139 विद पॉइंट। अब इसका क्या होगा? 7 आगे आ जाएगा। ये भी एक लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप किसी ऐसे नंबर का लॉग देख रहे हो जिसकी कुछ पावर है, पावर आगे आ जाएगी, एंड लॉग 10 इज 1, लॉग 10 इज, बस हो गया सॉल्व। 3.17 माइनस 0.0295, ये क्या बन गया?
7.1139। अब मल्टीप्लाई करना कोई फटाफट, भवे आप कैलकुलेटर यूज कर रहे हो, इनको मल्टीप्लाई करो 7.1139 को इससे, 3.17 माइनस, कर रहे हो कैलकुलेटर, कैलकुलेटर से कर रहे हो, जल्दी करो फिर। 2.9। अब इन दोनों को लाइक 0 पॉइंट, आर यू श्योर? 0 पॉइंट। अब अच्छा इन दोनों को माइनस करके आंसर बताओ। हाँ ठीक है, 0.21 है। हाँ, इज इट 2.96? दिस इज द आंसर। हमने आज एक ही क्वेश्चन करा है ना नॉन इक्वेशन को, लेकिन बहुत धीरे धीरे करा है क्योंकि अभी बीच में हमें लॉग भी देखना है, लॉग को कैसे सॉल्व करना है। बेशक हम नॉन इक्वेशन के गिन के 2 क्वेश्चन करे दिन में, लेकिन हमें इतने परफेक्ट करने हैं कि कल को नॉन, अब मैं इतनी हैरान हुई, मैं आपको कल का ही एग्जाम्पल बता रही हूँ कि उस लड़की ने नॉन इक्वेशन ही गलत करा हुआ है। तुम एलन जाते हो, तुम बाहर पढ़ते हो, 2 साल इतनी मेहनत करते हो और फिर इतनी बेसिक बेसिक गलतियां करके बोर्ड में 90% या जितने भी उसके नंबर कम आए, मैं तो उसके ओवरऑल मार्क्स भी नहीं पूछे। तो अब और भी इतने बच्चे हैं जो मेरे को स्कैंड कॉपीज भेज रहे हैं इंस्टाग्राम के थ्रू, अननोन बच्चे जो, तो मैं यही देख रही हूँ कि बच्चों की मेजर गलतियां नहीं है, छोटी छोटी गलतियां, बीच में नेगेटिव की जगह पॉजिटिव लगा दिया, और फिर वो ना इतने स्ट्रिक्ट हो रहे हैं कि उन्होंने ई नॉट सेल के फॉर्मूले का आधा नंबर दे दिया, पूरे 2.5 नंबर काट दिए। तुम्हारा सोचो 2.5 नंबर कटने से कितने नंबर पीछे चले जाएंगे। तभी तो इस बार जिन्होंने 90s में एक्सपेक्ट करे थे उनके 80s में आए हैं, जिन्होंने 80s में एक्सपेक्ट करे थे उनके 70s या 60s में आए हैं। तो आज मैं नॉन इक्वेशन का कोई होमवर्क नहीं दूंगी क्योंकि अभी हमने सिर्फ कितने क्वेश्चन करे हैं, एक, है ना, फिर ऐसे तुमसे होंगे नहीं। तो बेटर ये है कि जो तुम्हारी पिछली वाली एक्सरसाइज है वो वाली वही सॉल्व करो। कल हम कंटिन्यू करेंगे विद मोर क्वेश्चंस ऑफ नॉन इक्वेशन, ठीक है, और धीरे धीरे हम इसको प्रैक्टिस करेंगे कि गलती ना हो कोई। क्या कर दूंगी आज ना, पता है क्या हुआ था, मैं नीचे आ गई थी, गाड़ी भी मैं बैठ गई थी, फोन रह गया, फिर मैं ऊपर गई, फिर फोन ढूंढा क्योंकि कई बार ये इंटरनेट कनेक्ट करना होता, उस चक्कर में देर होगी। ये बंद कर दो।